किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है और इसको लेकर सरकार ने भी अब अपनी योजना बना ली है। 10 सूत्री योजना बनाई है। आपको सूत्रों के हवाले से हम खबर दे दें कि सरकार की तरफ से जो योजना है उसके तहत किसान संगठन में मतभेद उजागर करने की कोशिश की जाएगी। आंदोलन में घुसे माओवादी अलगाववादियों के बारे में प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा किसान संगठनों में फूट डालना, किसानों से बातचीत की पेशकश करना, इसके अलावा नए कृषि कानून के समर्थन में जनमत तैयार करना जैसी ये कुछ योजना सरकार की तरफ से है। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, इस 10 सूत्रीय ये जो एक तैयार किया है सरकार ने योजना, ये एक तरीके से ये संकेत देता है कि अब सरकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो प्रस्ताव वो लेकर, जो चर्चा में जहां तक वो पहुंचे हैं, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब सरकार देश भर में जनमत को अपने पक्ष में करना चाहती है। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार इसकी भी कोशिश करेगी जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाए, उनमें मतभेद हो जाए, ताकि कुछ सरकार के इस फैसले के पक्ष में आए। बिल्कुल, एक बड़ी रणनीति पर सरकार काम कर रही है शशांक। जो 10 बिंदु बनाए गए हैं, जो कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हर बिंदु का अपना महत्व है और लगातार हर बिंदु पर काम किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह के अगर आप घटनाक्रम को देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि सरकार एक सुनियोजित रणनीति पर काम कर रही है, किस तरह से किसान आंदोलन से निपटना है। सरकार का यह मानना है शशांक की सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें सारे देश के किसान शामिल नहीं है। उन्हें लगता है कि सिर्फ 1 या 2% किसानों की आबादी ही आंदोलन कर रही है, बाकी जो किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है। तो सरकार की कोशिश ये कि जो खेत में काम कर रहा किसान है उसको पहले तो बताया जाए कि कृषि कानून क्या है, इसके क्या लाभ हैं, और दूसरी बात यह कि उसको आंदोलन में भाग लेने से रोका जाए। तो इसके लिए 10 सूत्री योजना बनाई गई है। खास तौर से चिंता हरियाणा को लेकर है, जहां पर हरियाणा के कई किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। तो इसीलिए कल हरियाणा के बीजेपी के सांसद विधायक आकर कृषि मंत्री से मिले। जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा गया कि जो सतलुज यमुना कैनाल का मामला है उसको एक बार फिर से उठाया गया है, ताकि हरियाणा के किसान जो कि भावनात्मक रूप से इस मुद्दे से जुड़े हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए। स्थानीय निकाय के चुनाव जल्दी ही घोषित कराए जा सकते हैं हरियाणा में, ताकि जो लोग आंदोलन में लगे हैं उनका ध्यान भटक करके चुनाव की ओर आ जाए। तीसरा यह है कि नौकरियों की जहां तक बात होती है, बड़ी संख्या में युवा किसान इस आंदोलन में जुटे हैं हरियाणा के, तो उनके लिए नौकरियां प्रकाशित कर दी जाए ताकि उनका ध्यान आंदोलन से हटकर नौकरियों में जाए। तो ये सारे बिंदु तैयार किए गए हैं। इसके अलावा व्यापक एक प्रचार अभियान जो कि शुरू हो रहा है। 700 जिलों में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, किसान सभाएं, किसान रैलियां, चौपालों के माध्यम से किसानों को बताएंगे इन कानूनों के बारे में। फिर जो अभी आंदोलन चल रहा है इसमें जिस तरह के एलिमेंट्स की बात हो रही है कि माओवादी जो समर्थक है वो घुस आए हैं या जो खालिस्तानी सपोर्ट इसको मिल रहा है, उसको हाईलाइट करना, ताकि जो बाकी किसान संगठन है वो उससे बिदके। और ऐसा हुआ भी है कि जब ये मानवाधिकार दिवस पर पोस्टर लगाए गए तो वो बिदक गए थे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। फिर जो छोटे छोटे किसान संगठन हैं उनको अपने पक्ष में लाना, उनसे हम देख रहे हैं कृषि मंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके वो अपने पक्ष में किसानों के जो कानून आए उनके पक्ष में बयान दिलवा रहे हैं। जी अखिलेश, मैं ये भी समझना चाह रही हूं, जब कृषि मंत्री और यहां तक कि अमित शाह ने भी जो है बैठक की थी, इन्हीं किसान नेताओं से मुलाकात की थी, जिससे कि सरकार कह रही है कि अब इक्का दुक्का ही किसान जो है इनके समर्थन में 40 से ज्यादा किसान संगठन जुड़े थे जो बातचीत कर रहे थे। अब कहां मामला अटक रहा है, क्योंकि सरकार जो है संशोधन के लिए भी बातचीत आगे बढ़ा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि खाली कुछ गिने चुने किसान नेता ही हैं जो कि इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि किसानों के समर्थन में किस तरह से कानून बना है सरकार कह रही है, किसान कह रहे हैं कि किसान विरोधी है। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? देखिए, इसलिए सरकार ने एक बार फिर से पेशकश की है कि वो बिंदुवार तरीके से कानूनों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल भी कृषि मंत्री ने इस पेशकश को दोहराया है। इससे पहले सरकार अपनी ओर से लिखित संशोधन किसान संगठनों को दे चुकी है। जो पहले दौर की बातचीत हुई थी किसान संगठनों के साथ, उसमें भी कृषि मंत्री ने कहा था कि वो बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसान संगठन चाहते हैं कि कानून वापस कर लिए जाए। जाहिर सी बात है सरकार के लिए संभव नहीं है,
यह सरकार का किसी भी सरकार के लिए ऐसा संभव नहीं होता कि जो बिल संसद में पास किए गए हों उन्हें पूरे नए सिरे से वापस ले लिया जाए और फिर नए सिरे से कानून बनाया जाए। तो सरकार ये कह रही है कि हम आपकी आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और इसलिए लिखित में सारे संशोधन दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रणनीति बनाई गई है इसका यही हिस्सा है कि किस तरह से देश को बताया जाए कि सरकार का कोई ईगो नहीं है, सरकार झुकने के लिए तैयार है, सरकार झुक भी गई है, सरकार संशोधन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसान संगठन है जो अड़े हुए हैं। और दूसरी बात कि किसान संगठनों के अपने जो मतभेद हैं, जो बात मैं कह रहा था पहले कि जो मानवाधिकार दिवस पर जिस तरह के पोस्टर लगाए गए कि जो दिल्ली की हिंसा, महाराष्ट्र की हिंसा में जो लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए, तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। विदेशों में जो किसान संगठनों के समर्थन में रैलियां हो रही है उनमें जो खालिस्तानी तत्व घुस आए हैं उसको हाईलाइट किया जा रहा है और उसका यह असर हो रहा है कि ये जो बीक्यू उग्रान गुट है जिसने कि उस दिन पोस्टर्स लगाए थे उससे बाकी किसान संगठनों ने अपने आप को अलग कर लिया और कल जो अनशन किया गया बाकी किसान संगठनों की ओर से उसमें बीकेयू उग्रान ने अपने आप को अलग कर लिया। तो ये मतभेद अब सामने खुलकर आ रहे हैं। इस तरह से बीकेयू भानु ग्रुप की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होती है, फिर नोएडा में जो ब्लॉकेट था उसको खोल दिया गया, उससे बाकी जो बीकेयू के संगठन थे वो नाराज हो गए तो उनमें वहां फूट पड़ गई। तो इस तरह से काम चल रहा है। शशांक, शुक्रिया अखिलेश इसको विस्तार से बताने के लिए।